Hello everybody, my name is Varnika and I welcome each one of you to official channel of Gyanam. आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं और आपको पिछले लर्न इंग्लिश सेशन में काफ़ी मज़ा आया एंड यू हैव फाइनली स्टार्टेड यूजिंग योर टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड येस यू कैन ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आजकल आ रही हैं तो आपको हर एक वीडियो का पता होना चाहिए कि यार ये वीडियो आई है, ये वाली देखनी है आज। ठीक है, चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे विद आवर लेटेस्ट सेशन ऑफ वोकैबुलरी फॉर पंजाब जॉब्स। अब देखो, वोकैबुलरी का पोर्शन ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं और ना आपकी पंजाब जॉब्स की एक खासियत है, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दीज जॉब्स कि इसमें ना कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। लेट्स से कि किसी एग्रो के एग्जाम में आया, वही किसी और एग्जाम में आ जाएगा, तो वर्ड्स कीप ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स। तो यस, अब हम ना थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, ताकि आपको पता लगे, आप गेस कर पाएँ कि उसका मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स जंप टू आवर वर्ड नंबर 1 जो कौन से एग्जाम में आया है। देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा आया है पंजाब सिविल सेक्रेटरी के एग्जाम में इन 2016। ठीक है, 2016 में ये वर्ड आया हुआ है। वर्ड क्या है? ऑल्ट्रुइस्टिक। अब ना आपको, अगर आपने हमारे पुराने वोकैबुलरी के सेशंस देखे हो तो वहाँ ना मैंने कुछ रूट वर्ड्स करवाए थे और एक रूट वर्ड मैंने आपको वहाँ पर करवाया था ऑल्टर। ठीक है, वहाँ पर हमने एक रूट वर्ड किया था ऑल्टर, और ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है? अदर्स। ठीक है, ऑल्टर मीन्स अदर्स। तो ऑल्टर जहां जहां पे भी होगा वो वर्ड हमेशा दूसरों के रिलेटेड होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन हम अपने कपड़ों में करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हम साइज कुछ अदर साइज पे लेके जाते हैं, है ना। या फिर ऑल्टरकेशन कि किसी के साथ आपका मतभेद हो गया, है ना। आपके कुछ थॉट्स थे, उसके कुछ और थॉट्स थे, आपने कुछ बोला, किसी और ने कुछ बोला और उसी चक्कर में झगड़ा हो गया, है ना। तो वहां पे भी ऑल्टरकेशन होगा। देन उसी से वर्ड निकल कर आया ऑल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्टिक कौन सा इंसान होता है जो दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मीनिंग लिखना चाहूं, व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट वन हु थिंक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, जो भी इंसान दूसरों का वेलफेयर सोचता है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, उस इंसान को हम ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। मान लीजिए आप हैं, आप हर चीज़ में सोचते हैं यार उसको बुरा ना लग जाए, है ना। अच्छा, आपके सामने कोई भी बच्चा आता है छोटा सा, है ना, कुछ मांगने आता है, आपके दिल में इतनी ज़्यादा वो दया भावना हो जाती है, आपका मन करता है यार मैं इसको ना सारा कुछ ही दिलवा दूँ। तो दैट मीन्स यू आर एन ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सन। अच्छा, अब देखिए ऑल्ट्रुइस्टिक के अगर हम सिनोनिम देखने की कोशिश करें तो सिनोनिम इसका क्या हो सकता है? चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटेबल इसका सिनोनिम हो सकता है कि जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी करने की कोशिश करता रहता है, जिसको चाहिए कि यार मैं सामने वाले के लिए क्या ही कर दूं, राइट। अच्छा, और क्या इसका हम ले सकते हैं? सेल्फलेस हम ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो टेक सेल्फलेस एज इट सिनोनिम। अगर हम इसका एंटोनिम देखने की कोशिश करें तो योर एंटोनिम कैन बी अनकाइंड। जिसके मन में कोई भी दया भावना नहीं है ना, वो इंसान कैसा है? वो सेल्फिश है बेसिकली। अनकाइंड इसका डायरेक्ट एंटोनिम नहीं बनेगा, इसका डायरेक्ट एंटोनिम बेसिकली बनेगा सेल्फिश। जिसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, उस इंसान को हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखना है कि इस चीज में मेरा फायदा क्या है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए इसी के साथ अगले वर्ड पे चलेंगे जो आ रखा है आपका पंजाब पूरा क्लर्क 2016 में। अब ये वर्ड क्या था हमारा? बार्टर। अब बार्टर सिस्टम ये सब लोगों ने सुना होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब करेंसी नहीं होती थी, लेट्स से मैंने ना गेहूं उगाए,
ठीक है, आपने कुछ और, आपने राइस ग्रो की, अब मुझे राइस चाहिए, आपको व्हीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। और अगर मैं बात करूं बार्टर के मीनिंग की, तो दैट मीन्स एन इक्वल एक्सचेंज। ठीक है, एन इक्वल एक्सचेंज, कि किसी से आपने इक्वल एक्सचेंज किया है। ठीक है, कि इक्वल तरीके से आपने, कि जितना अमाउंट मेरा है उतना ही तुम्हारा है। अच्छा, मतलब वैल्यू उसकी सेम होनी चाहिए। अगर हम बात करें अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम की, सिनोनिम कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, सिनोनिम हम एक्सचेंज ले सकते हैं। और क्या इसका सिनोनिम पॉसिबल है, और इसका पॉसिबल है इंटरचेंज, चीजों को इंटरचेंज कर लेना। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो देखो, एंटोनिम ना खरीदारी के रिलेटेड कुछ होगा। एंटोनिम कैन बी बाय, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब कुछ पैसे से खरीदारी की बात हो रही है तो वो आपका एंटोनिम बनेगा। अगर वैसे ही कोई चीज आपस में एक्सचेंज करने की बात हो रही है तो वो आपका यहाँ पे सिनोनिम बनेगा। आपको ना ऐसे बेसिक वर्ड का एक मीनिंग समझ आना चाहिए। अगर उसकी कोई बिगिनिंग स्टोरी है, आपको वो स्टोरी पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने फाइनल मीनिंग तक, फाइनल सिनोनिम तक और फाइनल एंटोनिम तक बड़े आराम से पहुंच सको। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ करेंगे अगला वर्ड, विच केम इन पंजाब एग्रो 2017 एग्जाम। वर्ड क्या था, सर्टेन। अब आप देखो, सोचो, आपके ना स्टेट एग्जाम्स में, स्टेट जॉब्स में इतने इजी वर्ड्स आ जाते हैं कई बार कि हमें लगता है हम ना उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट चीजें ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं कि नहीं यार, इसमें पक्का ना कुछ गड़बड़ होगी, अब ये नहीं मुझे मिल रही कहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, इजी वर्ड है तो उसका मीनिंग भी इजी होगा, है ना। वोकैबुलरी आपको अगर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है, बहुत हाई लेवल नहीं चाहिए। अगर आपको ये बेसिक वर्ड्स का मीनिंग पता है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, अच्छा, सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन मीन्स वेन एवर यू आर श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, सर्टेन मीन्स श्योर अबाउट समथिंग। इसको हम और क्या कह सकते हैं, बीइंग फ्री फ्रॉम डाउट। ठीक है, किसी चीज में डाउट फ्री रहना, वो क्या होता है हमारा, सर्टेन। अच्छा, अब अगर इसके सिनोनिम की हम बात करें सर्टेन के, तो वो क्या होगा, डेफिनेट भी हो सकता है। ठीक है, माई सिनोनिम कैन बी डेफिनेट ऑल्सो। अगर मुझे इसके एंटोनिम की बात करनी है तो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम हो सकता है या तो अनसर्टेन या फिर इनडेफिनेट। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले पे, विच केम इन पंजाब लोकल गवर्नमेंट इंजीनियर एग्जाम 2015। अब देखो, एग्जाम ना गाइस चाहे 2011 का क्यों ना हो, लेकिन वर्ड्स आपको वो सारे पता होने चाहिए जो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ताकि आप उसके बेस पे अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओ। और आप अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, एटलीस्ट आपका 1 मार्क वहां पे पक्का हो जाए। ठीक है, आसान वर्ड्स में हमें मार्क्स गंवाने नहीं हैं। अच्छा, शाइवलरस, हम कहते हैं यार इस इंसान में ना बहुत शाइवलरी है ना, या ये जो मैन है ये बहुत ही शाइवलरस किस्म का है, तो उसका मतलब क्या हुआ। देखो, ये ना जनरली ये जो शाइवलरस है, ये वर्ड हम जनरली मेल्स के लिए यूज करते हैं। ये कौन होता है जो फीमेल्स के प्रति या बेसिकली किसी के भी प्रति बहुत ज्यादा कर्टेसी रखता है। ठीक है, हैविंग अ फीलिंग ऑफ कर्टेसी, हैविंग कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक पर्सन है, लेट्स से जैक है, जैक शाइवलरस है, तो उसके सामने अगर कोई लेट्स से कोई पर्सन आ रहा होगा, वो दरवाजे से निकल रहा है तो वो दरवाजा पकड़ के खड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा, चेयर पीछे करेगा ताकि इंसान आराम से बैठे, राइट। बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना जेंटलमैन स्पिरिट, तो वो जेंटलमैन किस्म का इंसान कौन होता है, वो शाइवलरस इंसान होता है। शाइवलरस उसकी क्वालिटी होती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, तो देखिए शाइवलरस का सिनोनिम आप याद रखेंगे क्या होता है, गैलेंट होता है। एक सेकेंड गाइस, प्लीज गिव मी अ मिनट। इसका क्या होगा, गैलेंट होगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, काफी बार देखने के लिए वर्ड हमें मिल जाता है। तो गैलेंट का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली इट मीन्स शाइवलरस ओनली। कई बार ये वर्ड ना आके वो वर्ड आ सकता है, गैलेंट, GALLANT। तो याद रखना, गैलेंट का मतलब भी शाइवलरस होता है।
ठीक है। अच्छा, अगर इसका एंटोनिम हम देखने की कोशिश करें तो एंटोनिम कैन बी अनइम्प्रेसिव, जो इंसान बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, अनइम्प्रेसिव, ठीक है, या बेसिकली जिसमें कर्टेसी नहीं है ना, जो शाइबलरस नहीं है, मतलब वो अनइम्प्रेसिव है, वो बेसिकली नॉन कंसिडरेट है, वो सामने वाले को कंसिडर ही नहीं करता ढंग से, ठीक है। ओके जी, अगले वर्ड पे चलेंगे। अब देखो वर्ड सारे आसान हैं, आपको अब इसकी प्रैक्टिस रूटीन में करनी है। मेक श्योर कि ये जितने भी हम वर्ड्स अभी डिस्कस कर रहे हैं आप इनको कहीं ना कहीं लिख के रखो, ताकि इसको आप बार बार बाद में भी पढ़ पाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है पंजाब इलेक्शन कानूनगो के एग्जाम में आया था इन 2018। वर्ड वाज कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत आसान है, हमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस आई, उसका सामान सारा का सारा कॉन्फिस्केट करके ले गई, है ना, या ड्रग्स मिले, पुलिस ने ड्रग्स कॉन्फिस्केट कर लिए। कॉन्फिस्केट का हिंदी पंजाबी ट्रांसलेशन होता है जब्त कर लेना, ठीक है। जब आपने किसी चीज को जब्त कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, टू टेक बाय पार, ठीक है। मतलब अगर आप पार की मदद से कोई चीज जब्त कर लेते हैं, ले लेते हैं, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिस्केटिंग दैट थिंग। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका सिनोनिम हो सकता है सीज। सीज का मतलब SEIZE, इसका मतलब अगेन क्या होता है? किसी चीज को जब्त कर लेना, ठीक है। और क्या हो सकता है? इम्पाउंड, गाड़ियां इम्पाउंड हो जाती हैं, ठीक है, कार्स गेट इम्पाउंडेड। तो इम्पाउंड का अगेन मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को जब्त कर लेना, है ना। अच्छा, अगर इसका एंटोनिम की हम बात करें तो इसका एंटोनिम क्या होता है? सेटिंग समथिंग और समवन फ्री, ठीक है। इसका हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली गिव समथिंग, दैट्स इट, ठीक है, किसी चीज को दे देना वापस, या लीविंग समथिंग, है ना, तो वो सारी चीजें इसका एंटोनिम बन जाएगा। देन पंजाब वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्लर्क एग्जाम 2016 में आपका वर्ड आया था कंजीनियल। अब देखिए कंजीनियल का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब आपके जैसा ही कोई इंसान होता है, कोई लाइक माइंडेड पर्सन होता है, इसका अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो दैट कैन बी लाइक माइंडेड, ठीक है, लाइक माइंडेड हो सकता है। मान लो आपके और मेरे सोच मिलती है ना, हमारे विचार मिलते हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस मिलता है, तो बेसिकली वी आर कंजीनियल, है ना, हम एक दूसरे के जैसे ही सोचते हैं, हम मिलते हैं। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि यार वैसे ना शी इज क्वाइट कंजीनियल एंड अट्रैक्टिव, मतलब यार उसकी जो सोच है वो भी मेरे से मिलती है, और उसके जो बेसिकली वो ब्यूटीफुल भी है, वो इंटेलिजेंट भी है। ही इज हैंडसम एंड कंजीनियल, मतलब वो हैंडसम तो है ही है, लेकिन हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत मिलता है। तो कंजीनियल मीन्स व्हेन एनीवन और एनीथिंग इज लाइक माइंडेड, ठीक है, एक जैसी सोच वाला। ओके, ऑलराइट, अगर हम इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए गाइस वो क्या बनेगा? इसका सिनोनिम आपका बनेगा कंपैटिबल या प्लेजेंट। अगर कोई चीज प्लेजेंट है ना, या कंपैटिबल है, वो क्या होगी? कंजीनियल होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, वो आपका कोई भी वर्ड बन सकता है। एक सेकेंड गाइस, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ कंजीनियल, तो देखिए एंटोनिम्स में क्या आ सकता है? बेसिकली एनीथिंग और एनीवन हु इज ऑपोजिट ऑफ ऑल द पॉजिटिव क्वालिटीज। जैसे कोई इंसान अलूफ है, अलूफ माने अपने अपने में ही रहता है, ये तो इसको किसी से कुछ नहीं लेना देना, ये अनकाइंड है, ये रूड है, ठीक है, ये चीजें आपकी बेसिकली कंजीनियलिटी का ऑपोजिट हो जाती हैं। अच्छा, कोल्ड भी इसमें आएगा, ठीक है, कि ये इंसान कोल्ड है, मतलब ये लाइक माइंडेड नहीं है, ये बिल्कुल ना अलूफ, मतलब अकेला अकेला खुद में रहने वाला, इसकी सोच किसी के साथ नहीं मिलती है, तो खुद में ही जीता रहता है, ठीक है। ओके जी, अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड केम इन पंजाब लोकल गवर्नमेंट फायर ऑफिसर एग्जाम 2015 कन्वीवियलिटी। अब देखो ये वर्ड्स ना देखने में बड़े मुश्किल से लगते हैं कि यार पता नहीं क्या वर्ड है, क्या मीनिंग होगा, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, बट वेरी इजी मीनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली,
अब ना आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, अगर कभी भी कोई भी वर्ड आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उसका मीनिंग इतना आसान है कि जो हम हर ऑल्टरनेट डे पे यूज करते हैं वर्ड को, तो आप इसकी जगह पे ये वर्ड्स बोलने के ट्राई करेंगे। अब क्या होगा, ही इज अ फ्रेंडली मैन, कन्वीवियल मैन बोल दो, है ना, फ्रेंडली मैन ही तो हुआ। तो बेसिकली जब भी कोई इजी मीनिंग वाला होता है, ट्राई यूजिंग दैट वर्ड एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपको पता है कि वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम क्या बन सकता है, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो दूसरों की होस्ट होते हैं ना, जो वो हॉस्पिटेबल होते हैं, मतलब फ्रेंडली होते हैं। हॉस्पिटेबल इज फ्रेंडली ओनली, ठीक है। हॉस्पिटेबल के अलावा इट कैन ऑल्सो बी सोशेबल, कि बहुत सोशल इंसान है, दूसरों के साथ बहुत घुल मिल के रहता है, ठीक है। अच्छा, इफ वी ट्राई टू लुक एट द एंटोनिम्स, तो एंटोनिम इसके क्या बन सकते हैं, एंटोनिम कैन बी एनीथिंग, लेट्स से ascetic, austere, ठीक है। अलूफ भी बन सकता है, अलूफ इसमें भी आ सकता है कि वो इंसान अकेला रहता है, वो मतलब फ्रेंडली नहीं होता। एस्थेटिक, ऑस्टेयर, अगेन दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एस्थेटिक, ऑस्टेयर। एस्थेटिक मतलब साधु किस्म का इंसान हो गया, वो अपने में रहता है, अपना एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करता है, वो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है ना। अ पर्सन हु लिव्स अ पर्टिकुलर एंड स्ट्रिक्ट एंड अ स्ट्रेट कट लाइफस्टाइल, ठीक है, जो दूसरों के साथ बहुत सोशेबल होके नहीं रहता, जो अपने अपने में रहता है। अच्छा जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एंटोनिम बनाना चाहते हैं तो वो आपका अनहॉस्पिटेबल भी बन जाएगा, इसको उठा के एंटोनिम कर दो, वो वर्ड आपका ठीक चला जाएगा, ठीक है। देन पंजाब इलेक्शन का नुंगो 2018 में वर्ड आया कोय। कोय मीन्स शाय, एज सिंपल एज दैट। अगर मान लो कि मैं बहुत शाय हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैम इज वेरी शाय। इसकी जगह पे आप एक और वर्ड बोल सकते हो, शी इज वेरी कोय। कोय का मतलब क्या होता है, वन हु इज वेरी शाय, जिसको दूसरों के सामने जाने में ना थोड़ी ऐसी शर्म सी आने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, शाय के अगेन नाउ वी हैव टू चेक द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसका क्या होता है सिनोनिम, टिमिड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। टिमिड का मतलब होता है शाय। ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हम मैच कर रहे हैं, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो इनको अच्छे से करना है हमें। अच्छा, टिमिड के अलावा इसका अगर हम एंटोनिम देखने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, इमॉडेस्ट भी हो सकता है, कि जिसमें मॉडेस्टी नहीं है, जिसको ज़्यादा शर्म ही नहीं आती, या फिर जो इंसान टिमिड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इमॉडरेट है, बोल्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है। ऑल दीज आर एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। चलिए, इसके बाद में है डोसाइल। अब डोसाइल अगेन गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस देखो क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट 2019 में आया था डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, बेसिकली एनी पर्सन और एनीथिंग विच इज टीचेबल, ठीक है। इसका मीनिंग हम टीचेबल ले सकते हैं कि जिसको कोई चीज सिखाई जा सकती है, वन हु इज रेडी टू लर्न थिंग्स, वन हु इज नॉट वेरी प्रूडिश, ठीक है, जो इंसान सीखने सिखाया हम उसको जा सकता है ना। अच्छा, टीचेबल। अब इसका सिनोनिम क्या बनेगा, सिनोनिम कैन बी इजी गोइंग, है ना। इजी गोइंग इंसान क्या होता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा रूड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है अपने लाइफ में, जैसे मतलब अगर आप उसको कुछ सिखाने की कोशिश भी करोगे, दैट पर्सन विल बी रेडी टू लर्न विद ओपन आर्म्स, ठीक है। तो इसका क्या बन सकता है, इजी गोइंग इसका सिनोनिम आ सकता है, ठीक है। इजी गोइंग के साथ साथ इसका सिनोनिम कैन ऑल्सो बी जेंटल। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो इसका एंटोनिम हम क्या बना सकते हैं, एंटोनिम कैन बी हेडस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हेडस्ट्रॉन्ग कौन होता है, जो इंसान अपना दिमाग बिल्कुल पक्का करके बैठा हुआ है, डिटरमाइंड है, और जो सीखने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि यार मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब आता है, तुम मुझे सिखाओगे, अब तू मुझे सिखाएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसी स्टेटमेंट्स का यूज कर रहा है, मतलब दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल डोसाइल, दैट पर्सन इज हेडस्ट्रॉन्ग, ठीक है। दिमाग उसका पक्का बना हुआ है कि भाई ये ऐसे मुझे करना है तो ऐसे ही करना है, तुम क्या सिखाओगे मुझे,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड, आज का हमारा लास्ट वर्ड है, पंजाब एग्रो एग्जीक्यूटिव जनरल एग्जाम में आया था इन 2015। द वर्ड इज इनॉर्मस, अ वेरी 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 इजी वर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इनॉर्मस का मतलब होता है गाइज ह्यूज, ठीक है, ओके। दिस बिल्डिंग इज इनॉर्मस, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये ह्यूज है, राइट। इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज, ह्यूज। इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो वो क्या बन सकता है, जाइजेंटिक, इनॉर्मस का है ना, बिग भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में मैसिव हो सकता है, मैमथ हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका एंटोनिम क्या बनेगा, एंटोनिम कैन बी लिटिल, टाइनी, माइन्यूट, ठीक है, ये वाले सारे इसके एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ गाइस देखो, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। नाउ माय सजेशन टू यू इज कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, माय रिक्वेस्ट इन फैक्ट, ये सारे वर्ड्स आप लोग गूगल पे लिखो, ठीक है। वंस यू सी द वर्ड, उसके ना जितने सिनोनिम पॉसिबल हैं पढ़ लो, जितने एंटोनिम्स दिए हुए हैं पढ़ लो, ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाए। मैं इसी के साथ आपको अगले सेशन में मिलूंगी, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फॉलो अस एवरीवेयर, ताकि आपको सारी रीसेंट अपडेट्स मिलते रहें। एंड यस, लेट्स मीट इन दी अनदर सेशन नेक्स्ट टाइम। तब तक ये वर्ड्स अपने 10 ही थे, तैयार करके रखना अच्छे से, अगली बार और एग्जाम में आए हुए और सारे वर्ड्स करेंगे। गुड बाय एवरीबडी एंड हैव अ रियली ग्रेट टाइम।